तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई 1 साल में सिवाय सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। और एक और जानकारी बता दूँ आपको, पिछले 11 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। पिछले 11 साल के अंदर दिल्ली के अंदर एक भी राशन कार्ड नहीं कटा था। जब से भाजपा सरकार बनी है, भाजपा सरकार ने निरंतर राशन कार्ड काटने का काम किया है, जो कि एक गरीब आदमी की आवश्यकता थी। इन्होंने कहा कि जी हमने सत्यापन किया, कोई सत्यापन नहीं किया। जिनके घरों में गाड़ियाँ हैं उनके आपने राशन कार्ड काटे, ठीक है, लेकिन जिनके घरों में कुछ है ही नहीं उनके आपने राशन कार्ड काट दिए। और जब वो लोग राशन ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ बैठे हुए अधिकारी उनसे ये कह रहे हैं कि जी इनकम सर्टिफिकेट ले आओ और हम तुम्हारा प्रोसेसिंग में डाल देंगे। अरे आज उसका राशन कार्ड बंद हो गया, इनकम सर्टिफिकेट को बनने में 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, वो 3 महीने क्या खाएगा? ये कौन सी प्रोसेसिंग है? और वहाँ पर भी दलाली शुरू हो गई इनकम सर्टिफिकेट नाम पे, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि भी इससे ऊपर की इनकम नहीं होनी चाहिए। अब वो वहाँ पर भीड़ इतनी है कि वो जो पैसे दे रहे हैं उनके बन रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं उनके रिजेक्ट किए जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उनके पास सबसे बड़ा साधन क्या है कि यहाँ दिल्ली में जब माइग्रेंट लोग आते हैं वो पेपर ऐसे मांगते हैं, उनके पास वो होते नहीं है, तो उनके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर आप ये बताइए, जो आदमी इस देश का नागरिक है, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, हर देश के भारतीय नागरिक का इस पर अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आकर यहाँ रह रहा है और आप उससे वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो उसके पास नहीं है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया है आपका कि आप उसे कैंसिल कर देते हैं? अब फिर उसकी मजबूरी बनती है। अधिकारी में भ्रष्ट बैठे हुए अपना पैसा कमा रहे हैं, तो दोनों हाथ से लूटा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन भी लूट रहा है जनता को और सरकार भी लूटने का काम कर रही है। आप बताइए क्या जरूरत थी बंद करने की इन कार्डों की, जब केंद्र सरकार आप खुद कह रहे हैं कि भाई हम देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो क्या जरूरत थी काटिंग? अगर आपको लगता है किसी गलत बना हुआ, आप रियल में उसकी वेरिफिकेशन कीजिए, काटिए, आप उसको कौन मना कर रहा है? लेकिन ऐसे गरीब आदमी को तुम पीस रहे हो जिसका कुछ लेना देना नहीं, जो बहुत ही निहायत गरीब है। मेरे पास सुबह समय 10 महिला आती हैं ऐसी जो बेचारी विडो हैं, जिनके ना आगे ना पीछे कोई काम करने वाला है, लेकिन राशन कार्ड बंद करके अब इन्होंने कहा कि जी आप निगम पार्षद के पास जाइए। बताइए निगम पार्षद के पास क्या पावर है जो उन कार्डों को चालू करा दे? मैंने FSO से बात करी, AG से बात करी, उन्होंने कहा जी ठीक है, इनका अगर इनकम नहीं है तो इनसे कहिए कि इनकम सर्टिफिकेट बना के जमा करा देंगे, हम प्रोसेसिंग में डाल देंगे। अब उस इनकम सर्टिफिकेट बनने में 3 महीने लगेंगे, तो कैसे करेगा वो गरीब आदमी? बताइए कहाँ से गुजारा करेगा वो? तो ये कैसी बदहाल किया पूरी दिल्ली को, बर्बाद करके रख दिया पूरी दिल्ली को 1 साल के अंदर। जसवंत जी, रमजान जो रहे हैं, क्षेत्र में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है और क्या शुभकामनाएं? मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मेरे वार्ड के अंदर एक मस्जिद है, मैंने अपने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर को बोल दिया है कि डेली वहाँ झाड़ू लगेगी, डेली वहाँ पर चूने का छिड़काव किया जाएगा और आसपास में सभी क्षेत्रों का साफ सफाई ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो। और इस पवित्र महीने में सभी भाई अपना प्यार मोहब्बत से अपने रमज़ान के महीने को मनाएं। और जो भी सहयोग किसी भाई को मुझसे चाहिए, मैं 24 घंटे सेवा में हाजिर हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9810877209। कभी भी आप मुझे कॉल करके इस पर कोई भी समस्या हो सफाई संबंधित बताएं, मैं हल करने के लिए तैयार हूँ।